हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, डिवीजन बेंच का ऑर्डर जब से अपलोड हुआ है उसका बारीक विश्लेषण समय समय पर हम करते रहे हैं और इसी दरमियान कई सारी चीज़ें निकल के आई हैं बीएड कैंडिडेट्स के बारे में। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने ये देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा कि बीएड अभ्यर्थियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। ऐसी तमाम भ्रामक खबरें चल रही। लेकिन अगर आदेश का आप सूक्ष्म विश्लेषण, बारीकी से विश्लेषण करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बीएड अभ्यर्थियों के बारे में कही गई हैं जो एक बेंच मार्क हैं, यानी कि खास बातें हैं बीएड कैंडिडेट्स के बारे में। तो सारी की सारी बातों को यहाँ पर कवर कर लेंगे एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, और कल डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे चूँकि काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई सुबह से ही कई सारे वीडियोज़ को बनाते बनाते। तो ठीक है, पहले कुछ सूक्ष्म विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, खास बात है पैरा 92 में, दस वी आर of the view that once the B.Ed candidates were made eligible to the considered for appointment to the post of assistant teacher, subject to them acquiring the minimum qualification, the state government was bound to permit them to participate in ATRE 2019 passing, which is minimum qualification to be considered for appointment to the post of assistant teacher. Accordingly, the state government carried out the necessary amendments to the 81 rules to align them with the NCT notification prior to commencement of the recruitment process। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि ATRE 2019 को पार्टिसिपेट करने के लिए बीएड कैंडिडेट्स को एलिजिबल बनाने के लिए, चूंकि एनसीटी ने जो नॉर्म्स निर्धारित किए हैं 28 जून 2018 की गाइडलाइन में बीएड कैंडिडेट्स को फुली एलिजिबल कर दिया था, मिनिमम क्वालिफिकेशंस के अंतर्गत रखा था। तो उन्हीं को फुलफिल करवाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नेसेसरी अमेंडमेंट्स किए हैं, और वो प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होने के पहले ही ये नेसेसरी अमेंडमेंट्स कर लिए गए हैं। तो इस वजह से कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। और आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जज साहब ने अपेक्स कोर्ट के स्टेट ऑफ वर्सेस यूपी वर्सेस शिव कुमार पाठक जजमेंट का यहाँ पर जिक्र किया है और उसके बारे में बताया है। देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि बीएड कैंडिडेट्स वर मेड एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज टीचर इन प्राइमरी स्कूल फॉर टीचिंग क्लास 1 to 5 प्रोवाइडेड दैट द पर्सन सो अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट टीचर शैल mandatorily undergo 6 months bridge course in elementary education recognized by NCT within 2 years after such appointment as assistant teacher। यानी कि कोई भी व्यक्ति असिस्टेंट टीचर के रूप में नियुक्त हो सकता है बीएड कैंडिडेट, बशर्ते जब से वो असिस्टेंट टीचर के पद पर हो उससे 2 वर्ष के भीतर वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर ले। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार से बीएड कैंडिडेट्स को असिस्टेंट टीचर के रूप में ही अपॉइंट किया जाएगा और 2 साल के भीतर उनको ब्रिज कोर्स करवा दिया जाएगा। और यहाँ पर देख लें तो पैरा ये 86, 85 और इसके बाद एनसीटी की पूरी गाथा लिखी है कि इसमें एनसीटी ने किस प्रकार से मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंतर्गत बीएड कैंडिडेट्स को रखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा अपेंडिक्स कोड 28 जून 2018 में निर्धारित अर्हताधारी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में आवेदन के लिए पात्र होंगे। और यहाँ पर साफ साफ और आगे ऊपर देखते हैं, यहाँ पर देखिए कहाँ गया, जी हाँ, यहाँ पर एनसीटी का ये गाइडलाइन है कि ग्रेजुएशन विद द एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि बीएड कैंडिडेट्स को आफ्टर रिलैक्सिंग ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन 10/9/2012 एनसीटी इशूड ए नोटिफिकेशन 28 जून 2018 अमेंडिंग द मास्टर नोटिफिकेशन डेटेड 23/8/2010 फॉर्मली इंक्लूडिंग बीएड। तो कुल मिलाकर बीएड कैंडिडेट्स को इस प्रकार से इंक्लूड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर इसमें देखिए, जज साहब ने, डिवीज़न बेंच ने पूरी तरीके से एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुरूप ही जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनको एकदम से सही करार दिया गया है। और रेट्रो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर जो भी अमेंडमेंट्स हैं, भूतलक्षी प्रभाव से, उनको यह कहते हुए सही करार दिया है कि ऐसा
ये किसी भी एपेक्स कोर्ट या डिवीज़न बेंच की कोई भी अवहेलना नहीं करते हैं, किसी प्रकार से विरोधाभासी नहीं है कि भूतलक्षी प्रभाव को नहीं किया जा सकता है। इस वजह से भूतलक्षी प्रभाव के आधार पर बीएड कैंडिडेट्स को 25वें संशोधन के अंतर्गत लाना एकदम से तर्कसंगत और सही है। ये कुल मिलाकर बीएड कैंडिडेट्स के बारे में बहुत बड़ी बात कही गई हैं, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं देख पा रहे हैं। पूरा आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे पूरी तरीके से। यहाँ पर 179 और इसके बाद 168 पैरा से एकदम से स्टार्ट है, जो बीएड के बारे में ही सारी की सारी चीज़ें हैं। तो ये कुल मिलाकर है चीज़ें जो बीएड कैंडिडेट्स के बारे में कही गई हैं। कुल मिलाकर बीएड कैंडिडेट्स को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनके बारे में डिवीज़न बेंच ने बहुत कुछ कह दिया है और वो एकदम से फुलफिल करता है, एक्वायर्ड है और पूरी तरीके से सही है बीएड कैंडिडेट्स के लिए। तो इन्हीं बातों के साथ वीडियो को करेंगे ख़त्म। डिटेल्ड में नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।